हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो समबाहुभुज के आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण को कैसे ज्ञात किया जाता है, साथ ही साथ जो है समबाहुभुज के आंतरिक कोण एवं बाह्य कोणों के बीच क्या संबंध है, और साथ ही साथ जो है इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, इन सभी पर हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, ये टॉपिक जो होता है अपने आप में जो है एक देखा जाए तो काफ़ी, एक तरह से देखा जाए तो डिफिकल्ट टॉपिक होता है। यदि इसके कॉन्सेप्ट को आप एक एक बिंदु को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो क्वेश्चन को एग्जाम में लगा पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे डाउट बहुत सारा यहाँ पे इस टाइप का होता है, जैसे प्रत्येक अंतःकोण एवं सभी अंतःकोण, जैसे यन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग और प्रत्येक अंतःकोण का योग, ये सारे जो प्रत्येक अंतःकोण, तो ये सब जो है एक एक चीज की बारीकियों को समझना होगा। और सभी अंतःकोण या सभी बाह्य कोण या प्रत्येक बाह्य कोण, तो ये सारा जब आपको अच्छे से फिगर वाइज, यानी हम आपको यहाँ पे जो है जो भी कॉन्सेप्ट देंगे वह बिल्कुल प्रामाणिक दिया जाएगा और वो बिल्कुल जो है एकदम आपको जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया जाएगा। तो बने रहें आप इस वीडियो में अंत तक। यदि आप इन सभी जो है सभी को जानना चाहते हैं और आज के बाद जो है आपका पॉलीगन से संबंधित, बहुभुज से संबंधित सारे डाउट आपके दूर होने वाले हैं, तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना है, आखिरकार एक थोड़ा सा हम लोग समझ लें, पहले बहुभुज को जान लिया जाए कि वास्तव में बहुभुज यानी आपका पॉलीगन क्या है, तो इसे थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो देखिए, जो पॉलीगन होता है दो से अधिक भुजाओं वाली जो बंद समतल आकृति होती है वही आपकी बहुभुज कहलाती है। यानी दो से अधिक भुजा, जैसे ये 3 भुजा ले लिया गया, अब यहाँ ये 4 भुजा से बनी आकृति है, ये आपकी 5 भुजा से बनी आकृति है, ये आपकी 6 भुजा से बनी, समान ऐसे बहुत सारी भुजाओं से, 2 से अधिक भुजाओं से बनी जो बंद एवं समतल आकृति होती है, यानी ये प्लेन पे अपना पूरा प्रदर्शन देती है। क्योंकि पॉलीगन जो होता है, बहुभुज जो होता है, वो 2D संरचना है, तो इस तरीके से समतल पे वो पूरा अपना प्रदर्शन करती है, जिसे इसे आपका त्रिभुज बोला जाएगा। ये आपका चतुर्भुज हो गया क्योंकि 4 भुजाओं से घिरी आकृति है। इसी तरीके से ये आपका पंचभुज हो गया। अब ये आपका षष्ठभुज हो गया, समान ऐसे ही सप्तभुज अष्टभुज होते हैं। तो ये समझ में आ गया कि बहुभुज क्या होता है, यानी पॉलीगन क्या है। अब लेकिन इस पॉलीगन में भी जो आप पढ़ने चल रहे हैं, जो सवाल जो भी जितना दिया गया है, फार्मूला वगैरह आएगा, वो आता है समबाहुभुज। तो ये समबाहुभुज क्या है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ऐसा पॉलीगन यानी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो उसे ही हम समबाहु बहुभुज या उसे ही समबाहुभुज की संज्ञा दी जाती है। यानी इसे ही हम रेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने वर्ग ले लिया, तो वर्ग में आप देख रहे हैं कि ये वर्ग है। अब जैसे आपका आयत है, तो आयत आपका रेगुलर आपका समबाहुभुज नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों इसकी अलग अलग है। लेकिन अगर यही वर्ग ले लिया गया तो वर्ग एक पॉलीगन माना जाएगा, एक बहुभुज है, उसमें भी समबाहुभुज है। तो ये समझते रहना है थोड़ा अंतर। अब जैसे समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यह जो है आपका समबाहुभुज कहलाएगा। इसी तरीके से 6 भुजाओं वाली आकृति है और 6 भुजाएं इसकी आपस में सभी समान हैं, तो वो आपका समबाहु बहुभुज या समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। अब आप यह अच्छे से समझ पाए कि पॉलीगन क्या है। अब उसके बाद आप अच्छे से समझ पाए कि समबाहुभुज क्या होता है या समबाहु बहुभुज क्या है। जो भी ये फार्मूले आप यहाँ पे पढ़िएगा वो सभी रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज से ही जुड़े आपके हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आपको जो समझना है वो सबसे ज्यादा ये समझना है कि अगर कोई यन भुजाओं वाला, देखिए यन भुजाओं वाले जो समबाहुभुज है, कहने का मतलब, अब बहुभुज नाम लिया जाएगा तो उसे समबाहुभुज ही समझना है। यन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग कैसे निकलेगा, अंतःकोण का मान, तो ध्यान में रखना है
जो यन भुजा से मतलब कि कोई भी बहुभुज होगा तो उसके बहुभुज का निर्माण तभी होगा जब 2 से अधिक भुजाएं होंगी। तो इस तरीके से हमें जो है बहुभुज की भुजाओं का ज्ञान रहता है, यानी अगर हमें बहुभुज की भुजा मालूम हो कि वो कितनी भुजाओं वाला है तो उसके सभी अंतःकोणों का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो 2n-4 × 90 डिग्री होता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है सभी अंतःकोण की बात हो रही है, सभी अंतःकोण का मान। जैसे आप यहाँ पे चलिए एक छोटा सा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान देखते हैं। यहाँ त्रिभुज है और दिया है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का मान कितना होता है, तो आपको पता है 180 अंश होता है, क्योंकि यहाँ जो भुजा है यन का मान 3 है। अब जैसे यहाँ रखिएगा यन की जगह 3, 2 × 3 -4 90 डिग्री, तो देखिए 2 3 6 से 4 गया 2 और 2 में जैसे ही 90 से गुणा करिएगा तो आएगा 180 डिग्री। तो आप जानते भी हैं कि त्रिभुज के जो तीन, पहली बात अंतःकोण देखिए समझना अच्छे से, किसी भी जो बहुभुज का अंतःकोण होगा वो देखिए ये सभी अंतःकोण, चूंकि 3 कोण बनेगा त्रिभुज में तो तीनों अंतःकोण हो गए A B C और इसका मान आ कितना गया 180 अंश। चलिए चतुर्भुज को देखते हैं, तो इसमें आपको पता है कि इसका आता है 9 चौको 36 360 डिग्री। इस फार्मूले का प्रयोग करके देखिएगा तो 4 भुजाएं होती हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और 9 चौको 36। तो देखिए यहाँ चारों भुजाएं हैं और यहाँ आपको पता है कि सब जगह 90 90 और 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरीके से सभी अंतःकोण का मान, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का मान कितना होता है 360। इसी तरीके से अगर आप जो है, अभी घबराना नहीं, अभी तो प्रत्येक अंतःकोण की भी बात होगी और बाह्य कोण की भी, एक एक स्टेप समझते चलिए। तो सभी अंतःकोणों का मान, जैसे मान लीजिए 6 भुजा वाले को आप ले लीजिए, 6 और 5 का पहले लीजिए, ये पांचों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान या सभी अंतःकोणों का मान कितना होगा, तो यहाँ भुजाओं की संख्या 5 रख देंगे। तो जैसे ही 5 में 2n, n का मान 5 - 4 × 90 डिग्री, तो 10 - 4 × 90 डिग्री 6 आएगा, 6 4 10 और 9, तो आपका 540 डिग्री आ गया। यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का मान कितना है, तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का मान 540 डिग्री होता है। अब एक षष्ठभुज का आप ले लीजिए 6 भुजा वाले का, तो यहाँ जैसे ही करिएगा यन का मान 6 हो जाएगा, 4 घटा देंगे, 90 से गुणा कर दीजिएगा, ये 12 - 4 × 90, तो 12 से 4 गया 8 बचेगा, 90 से गुणा करिएगा 720 डिग्री। यानी अगर षष्ठभुज है तो इसके प्रत्येक सभी अंतर, यानी 6 भुजा है तो 6 कोण बनेगा। इन सभी अंतःकोणों का मान, जो भी 6 कोणों को जोड़िएगा तो ये 720 डिग्री के क्या आएगा बराबर। तो ये तो रहा सभी अंतःकोणों का मान। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में कह दे कि भाई मान लीजिए आपका जैसे सपोज दैट त्रिभुज ही है या चतुर्भुज ही है, तो उसके ये कह दिया जाए कि प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करिए, तो आपको क्या करना होगा, जब आपसे कहेगा कि प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे निकलेगा, सभी कोण जितने, जैसे देखिए सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकलता है, तो 2n - 4 × 90 डिग्री और अपान n। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि एक समषष्ठभुज है जिसके सभी अंतःकोणों का योग 720 डिग्री है, तो उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए, यानी जो प्रत्येक अंतःकोण एक एक अंतःकोण है सभी का मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे निकलेगा, आप कुल अंतःकोण जितने हैं, जो सभी कोणों का मान है, अंतःकोण का मान वो लिख देना है और जितनी भुजा है उससे भाग दे देना है। यानी आपकी 6 भुजाएं हैं तो आप भाग देंगे 6 7, अब 6 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा आपका देखिए 6 का 6, 6 दूना देखिए 6 का 6, 120 डिग्री आ गया, तो 120 डिग्री आ रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप चतुर्भुज को लेके देखिए, जैसे चतुर्भुज को आपको लेके देखिए, ये आपका मान लीजिए एक वर्ग है, तो वर्ग का जब प्रत्येक कोण देखा जाए तो 90 डिग्री का होता है और सभी चारों अंतःकोणों का जो क्या होता है 360।
तो जैसे ही आप 360 में इसके पास 4 भुजा होती है उससे भाग दे दीजिएगा तो हर कोण प्रत्येक अंतःकोण एक एक अंतःकोण कितने का है पता चलेगा। यानी अगर प्रत्येक अंतःकोण मालूम है तो भुजा की संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल अंतःकोण मालूम हो जाएगा, या कुल अंतःकोण मालूम है उसमें भुजा की संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण पता चल जाएगा। चलिए ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, सभी अंतःकोणों का मान कैसे निकलेगा और प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे निकलेगा किसी भी जो है समबाहु बहुभुज का। अब आइए थोड़ी हम लोग बाह्य कोण की बात करते हैं। तो सभी बाह्य कोण, पहली बात तो ध्यान देना कि सभी बाह्य कोण का मान, तो सभी बाह्य कोण से क्या मतलब है भाई, अब जरा समझिए। जैसे इसी जगह से आप पहले यहीं से ज्यादा बेटर समझने में आएगा आपको। देखिए ये मान लीजिए एक जो है आपका चतुर्भुज है, यानी इसे आप बहुभुज कहेंगे, या 4 भुजाओं वाला आपका बहुभुज है। अब देखिए बाह्य कोण, देखिए सभी बाह्य कोण, जैसे आप ध्यान देना, अब क्या करिएगा इनकी रेखाओं को आगे बढ़ा दीजिए, किसी इस भुजा को आगे आप बढ़ा दिए तो इस भुजा को भी आगे बढ़ा, देखिए अंतःकोण बाह्य कोण, ये अंतःकोण ये बाह्य, ये इसके अंत हो गया और ये क्या हो गया बाह्य। इस तरीके से यहाँ भी अंतः बाह्य, और इसको आगे बढ़ाना, इसको आगे, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो ये सभी बाह्य कोण है यहाँ भी 90, यहाँ देखिए आंतरिक भी 90-90 के हैं और यहाँ भी, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी बाह्य 90। तो इस तरीके का कोई भी आकृति हो, कोई भी बहुभुज हो, अगर वो समबहुभुज है तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 4 समकोण होता है, यानी इसका मान हमेशा क्या होगा 4 समकोण यानी 360 डिग्री। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा अन्य आकृतियों को बनाने दे आप। जैसे आप ले लीजिए षष्ठभुज को, आप ले लीजिए समषष्ठभुज, तो यहाँ जैसे देखिए ये जो कोण है सभी इसके अंतःकोण माने जाएंगे, ये सभी अंतःकोण है। हमें अंतःकोण से यहाँ मतलब नहीं है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। तो ये आगे भुजा बढ़ा दीजिए तो ये बाह्य कोण यहाँ हो गया, इस भुजा के द्वारा बनने वाला ये बाह्य कोण है, इस भुजा का ये बाह्य कोण है, और इस भुजा के द्वारा बनने वाला ये बाह्य कोण है, इस भुजा के द्वारा बनने वाला ये है, और इस भुजा के द्वारा बनने वाला ये बाह्य कोण। जब सभी 6 बाह्य कोणों को जब आप जोड़िएगा, या इसको जब नाप करके जब नापिएगा, नाप के जोड़िएगा चांदा से, तो हर हाल में 360 डिग्री ही आता है, चाहे वो अष्टभुज हो, 10 भुज हो, 100 भुज ही क्यों न हो। अब आप चाहे त्रिभुज को भी लेके देख सकते हैं। जैसे अगर समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 60-60 अंश के होते हैं। अब देखिए यहाँ इस भुजा को आगे बढ़ा दीजिए, इस भुजा ये, तो इसका ये बाह्य कोण हो गया, इसका ये बाह्य कोण हो गया, इसका ये बाह्य कोण। अगर ये 60 है तो एक सरल रेखा है, तो ये 180 से 60 गया 120, यह 120 डिग्री और यह 120 डिग्री, जोड़िए 120 120 120 12 3 36 360। तो अब आपको अच्छे से प्रमाणिक समझ में आ गया, बहुत सब डाउट आपके दूर हो गए कि कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। डायरेक्ट 360 अंश जोड़ने पे आएगा। लेकिन आपका सवाल इससे नहीं आता, आपका यहाँ पे आता है। अब आपको जानना है प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे निकलेगा। अगर हमें प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए, हर बिंदु पर प्रत्येक बाह्य कोण, तो अब हमें क्या करना होगा 360 अंश में उस बहुभुज की भुजा से भाग दे देना है। बहुत ही आसान है, यानी सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है और उसमें भुजा से भाग दे देना है। जैसे वहां आप देख रहे थे सभी अंतःकोणों का योग 2n-4 × 90 डिग्री होता है, और जैसे ही भुजा n से भाग दे रहे हैं तो वहां पर मालूम हो जाता था आपका क्या प्रत्येक अंतःकोण। तो यहां से प्रत्येक अंतःकोण पता चल जाता है और यहां से प्रत्येक बाह्य कोण। सभी बाह्य कोणों के योग में संख्या भुजा की संख्या से भाग दे देंगे तो बाह्य कोण। अब आप अच्छे से ये समझ पाए कि कोई भी बहुभुज हो उसके प्रत्येक सभी अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक अंतःकोण कैसे ज्ञात करेंगे, सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है वो पता चला, या सभी बाह्य कोणों का मान कितना होता है और प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकलेगा। अब इसके बाद अब बारी आती है कि अंतःकोण एवं बाह्य कोण के बीच क्या रिलेशन है। तो आइए इसको भी प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। जैसे ध्यान में रखना है, आप एक त्रिभुज ले लीजिए, और वो भी आप समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं क्योंकि समबहुभुज की बात की जा रही है। और आपको पता है कि जब तीनों भुजा बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, 60-60 के होंगे। समबाहु का प्रत्येक कोण 60 होता है।
अब यदि इसे आगे बढ़ा देंगे तो यह इसका वाह्य कोण हो जाएगा, अगर इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये वाह्य कोण हो जाएगा, अगर इसे आगे बढ़ा दीजिएगा तो इसका ये वाह्य कोण हो जाएगा। तो ये देखा जाए तो अंतः कोण और ये बाहर वाला वाह्य कोण है। तो ये प्रत्येक अंतः कोण माना जाएगा। देखिए 3 पॉइंट है, ए है आपका, बी है आपका, सी है। तो ये ए बी सी आपके हो गए 3 बिंदु। अब तीनों पॉइंट देखिए, प्रत्येक अंतः कोण क्या है 60 डिग्री का और प्रत्येक बाह्य कोण कितना है। तो अब आप देख रहे हैं एक सरल रेखा यहाँ पे बन रही है और एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ही 60 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता नजर आ रहा है। लेकिन बाह्य कोण 120, यह भी 120 डिग्री और यह भी 120 डिग्री, ये दोनों को जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ अंतः प्रत्येक, ध्यान देना है, प्रत्येक अंतः कोण एवं प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण एवं प्रत्येक बाह्य कोण। तो किसी भी, कोई भी पॉलीगन हो, अगर किसी एक पॉइंट पे देखेंगे, किसी एक बिंदु पे देखेंगे तो प्रत्येक अंतः कोण एवं बाह्य कोण का योग सदैव 180 अंश के बराबर होता है। यही बस आपको ध्यान में रखना है कि अंतः कोण एवं बाह्य कोण का जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर है। अब प्रश्न में अगर प्रत्येक अंतः कोण मालूम है तो प्रत्येक बाह्य कोण मालूम चल जाएगा 180 डिग्री से घटा के। ठीक है, अगर बाह्य निकालना है तो 180 से अंतः घटा देंगे, अगर अंतः मालूम है तो 180 से घटाएंगे तो बाह्य निकलेगा। लेकिन यहां पर यह समझना है कि सभी अंतः कोण एवं सभी बाह्य कोणों का योग नहीं, सभी अंतः एवं सभी बाह्य कोण का योग 180 नहीं होता, बल्कि प्रत्येक अंतः कोण एवं प्रत्येक बाह्य कोण। जैसे देखिए यहाँ आप चतुर्भुज को लेकर के एक डाउट आप दूर कर लें। जैसे देखिए यहाँ पे आपका वर्ग है मान लीजिए, तो ये अंतः कोण 90 डिग्री और बाहर वाला भी 90, अंदर भी 90 बन रहा है, बाहर भी 90, हर बिंदु पे आप देख रहे हैं अंदर भी 90, बाहर भी 90, अंदर भी 90 और बाहर भी 90। तो ये बाह्य कोण अंतः कोण, तो प्रत्येक बिंदु पर जो बनने वाला बाह्य कोण एवं अंतः कोण है इसका योग 180 अंश होता। अब सारे डाउट पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ चले हैं। अब देखिए इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग केवल अनुपात पे आधारित जो प्रश्न है उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है किसी समबाहुभुज के आंतरिक एवं बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना। देखिए यहाँ कोई भी जो है समबाहुभुज है, इसके बाह्य एवं आंतरिक कोणों का अनुपात दिया गया है और फिर यहाँ से पूछ रहा है कि वो बहुभुज कितने भुजाओं वाला है, यानी बहुभुज के भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बहुत ही बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद बहुत ही फास्ट तरीका, यानी आप तुरंत देखते देखते आप बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए आंतरिक एवं बाह्य कोण। देखिए आंतरिक और समांतरिक कोण है और इसके बाद पहले देखिए आंतरिक शब्द है, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक आंतरिक एवं बाह्य, तो आंतरिक कोण संबंधे बाह्य कोण, इन्हीं का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 2:1 दिया है। आपको 2:1 लिख लेना है। फिर मान लेना है कि माना जो है जो पहला आंतरिक कोण है, अब ये रेशियो हटा दीजिए तो ये 2x डिग्री का हो गया मान लीजिए और ये x डिग्री का हो गया। तो हमें आंतरिक एवं बाह्य कोण पता हो गए। तो देखिए अब आपको कहाँ जाना है। देखिए अभी हम लोग अब यहाँ जो है दिया है 2:1, यह प्रत्येक आंतरिक एवं प्रत्येक बाह्य कोण का संबंध दिया है। ऐसा नहीं कि सभी आंतरिक एवं सभी बाह्य कोणों का योग, ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक आंतरिक एवं प्रत्येक बाह्य, अब आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो इनका योग क्या होता है? देखिए आंतरिक, और हमने बताया कोई बहुभुज है, इसके आंतरिक एवं जो बाह्य कोण है इनका योग क्या बताया गया था? 180। जैसे देखिए आपने त्रिभुज को ही लिया था, तो आप जो भी आकृति लिए थे तो आंतरिक एवं बाह्य कोण दोनों मिला के क्या होंगे? 180। किसी भी आप एंगल पे चले जाएं, आप षष्ठभुज का ही देख लीजिए, आप षष्ठभुज को भी देख सकते हैं यहाँ। तो जो भी, अब यहाँ पे मान लीजिए एक आपका इसका आंतरिक कोण है तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, लेकिन दोनों मिला के 180 डिग्री के होंगे हर पॉइंटों पे। तो ये सवाल लग गया, आंतरिक का मान 2x डिग्री, बाह्य का मान x डिग्री, मिला के 180 डिग्री के बराबर होगा। ये जोड़िएगा 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री, तिरछा 18, x डिग्री का मान, x का मान 60 डिग्री आ गया, यानी x का मान 60 डिग्री आ गया। यानी देखा जाए तो इसे बाह्य माने हैं
तो यक्स का मान 60 डिग्री आ गया, तो वाह कोण 60 हो गया, तो इसका ये दोगुना आंतरिक कोण है यानी 120 डिग्री। अब हम आंतरिक एवं बाह्य कोण निकाल चुके हैं, तो यदि अब हमें आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण पता चल गया है तो हम बाह्य कोण के सहारे जो है बड़े आराम से बता देंगे भुजाओं की संख्या। तो अभी हमें पता चल गया बाह्य कोण यहां से निकला कितना भाई 60 डिग्री है। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि यदि आपको प्रत्येक बाह्य कोण बताना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण, तो 360 में n का भाग देते हैं। लेकिन यहां अगर हमें देखिए, अभी आपने देखा था कि प्रत्येक बाह्य कोण का क्या फार्मूला, आपने देखा था प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकलता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकलेगा 360 बटा n से, यानी 360 में भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण निकलता है। अब हमें बाह्य कोण ज्ञात हो गया, भुजा की संख्या चाहिए, तो हमारा n यहां आ जाएगा, बाह्य कोण यहां चला जाएगा। कहने का मतलब यदि जो है हम 360 में बाह्य कोण से भाग दे देते हैं तो हमें तुरंत भुजा की संख्या पता चल जाएगी। जो बाह्य कोण आएगा आपको तत्काल उसमें जो है 360 में उस 360 में उस बाह्य कोण से भाग देना है। तो आप देख पा रहे हैं 6 के 36 60 6 के 0 0 कट गया, 6 यानी n का मान 6 आ गया, यानी वो षष्ठभुज है आपका। और आपको पता भी है कि ध्यान में रखिएगा कि जो भी षष्ठभुज होता है, अगर आप षष्ठभुज बनाइएगा तो इसका जो किसी भी बिंदु पे देखिएगा तो जो बाह्य कोण होता है वो 60 डिग्री होता है और अंतः कोण होता है 120 डिग्री। कहीं पर आप देख लीजिए बना के, ये बाहर 60 बनेगा तो अंदर वाला 120 डिग्री, और दोनों को जोड़िएगा तो 180। तो यहाँ पुनः मैं बता दूं, अब इतना आपको कुछ करना नहीं रहेगा परीक्षा में। अब आप ट्रिकी कैसे लगाएंगे ध्यान देना है आप। जो यहाँ अनुपात दिया है उसे आपको जोड़ लेना है, ये अंतः बाह्य का है। बशर्ते ध्यान में रखना क्या है कि अंतः पहले है और बाह्य बाद में, आप अंतः बाह्य ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ अनुपात 2 संबंध 1 का है और बस कुछ नहीं, अंतः बाह्य का 2 संबंध 1 का है, तो बस यहीं से लग जाएगा। 2 में 1 जोड़ देना है और इसी का मान जो है 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक अंतः कोण एवं प्रत्येक बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है। आप इसी को मान लीजिए कि चलो बाह्य डिग्री, बाह्य अंतः जो है वो 2 डिग्री का कोण बना रहा है, बाह्य 1 डिग्री, यक्ष मत मानिए। अब दोनों को जोड़िएगा तो 3 डिग्री बराबर 180 डिग्री आ गया, तो 1 डिग्री का मान निकालिएगा तो 60 आएगा। जब 1 डिग्री का मान 60 है, इसका मतलब 1 है क्या, वाह है, इसका मतलब यहां से आ गया बाह्य कोण आपका 60 डिग्री। जब बाह्य कोण मालूम हो गया तो भुजा की संख्या ज्ञात हो जाएगी। क्या करना है, 360 डिग्री में आपको बाह्य कोण से भाग दे देना है। तो 360 में जैसे ही 60 से भागा दीजिएगा 6 आ गया, वो भुजाओं की संख्या 6 हो गई। बहुत ही फास्ट है, बस आपको दो वहां वो देखा अनुपात 2 1 3 3 बराबर 180, तो 1 बराबर 60 डिग्री आ गया। अब 60 है तो 360 में 60 से भाग दे देना है, बस 6 आ गया। कितना फास्ट है। अगला सवाल देखिए।